नमस्कार दोस्तों, गांव दोस्तों खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। भोजपुर में गंगा में नाव पलटने से बड़ा हादसा, 11 लोगों ने तैरकर बचाई जान, 3 लोग लापता। दियारा से फसल काटकर लौट रहे थे मजदूर, अंधेरे की वजह से गंगा में पलटी नाव। बेतिया में बच्चे का नाम रखने को लेकर खूनी झड़प, 2 परिवारों में जमकर मारपीट, 9 लोग घायल। बांका में गोली मारकर 2 मुहान पंचायत के मुखिया पति की हत्या। सिवान में राम जानकी मंदिर से 2100 कन्याओं के साथ निकली भव्य कलश यात्रा, जय श्री राम हर हर महादेव के नारे से गूंजा इलाका। कोडरमा की शमा परवीन का नया वीडियो वायरल, ढिबरा स्क्रैप मजदूर की बेबसी बयां कर रही शमा डीसी से मजदूर का इलाज कराने की कर रही अपील। धनबाद के कांड्रा इंडस्ट्रियल एरिया में छापेमारी, 300 टन कोयला जब्त। चतरा सांसद ने लोकसभा में उठाया कश्मीरी पंडितों का मुद्दा, केंद्र सरकार से की दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर बेपटरी हुई मुंबई हावड़ा साप्ताहिक ट्रेन। सेक्शन टूटने की वजह से हुआ हादसा, बाल बाल बचे यात्री। रामगढ़ के बुजुर्ग जमीरा स्थित चाइना कब्रिस्तान में शहीद सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि। लाइसेंस अफेयर सेक्शन के निदेशक ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दफनाए गए 667 चीनी सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। देवघर के केकेएन स्टेडियम में कबड्डी प्रीमियर लीग का उद्घाटन, कुल 6 टीम ले रही हैं हिस्सा। धनबाद के झरिया में बाइक सवार ने महिला को मारी टक्कर, परिजनों ने घायल महिला को ठेले पर लादकर पहुंचाया अस्पताल। बीजेपी विधायक ने की निषाद जाति और उपजाति को SC/ST का दर्जा देने की मांग, बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने सदन में उठाई मांग। रोजगार के लिए झारखंड से दूसरे देश या प्रदेश का रुख करने वाले मजदूरों की मौत पर सरकार का बड़ा ऐलान। मजदूरों की मौत के बाद शव लाने का खर्चा उठाएगी राज्य सरकार, श्रमिकों के परिजनों को मिलेगा 1 लाख रुपए का मुआवजा। रांची में SBI बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बोकारो में नमामि गंगे योजना के तहत दामोदर नदी को प्रदूषण मुक्त करने का संकल्प। गुमला में बुलेट चोर गिरोह के 2 चोर गिरफ्तार, चोरी के दोनों बुलेट भी बरामद। सिमडेगा में मनाया जा रहा विश्व वानिकी दिवस, वन विभाग ने पदयात्रा निकालकर लोगों से की पेड़ लगाने की अपील। गोड्डा के पहाड़पुर जंगल से एक अज्ञात शव बरामद, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। दुमका के बोरियागी तालाब से एक शव बरामद, शव मिलने से लोगों में हड़कंप, छानबीन में जुटी पुलिस। गढ़वा के जिला समाहरणालय में जनता दरबार का आयोजन, डीसी ने लोगों की सुनी परेशानी, तुरंत समाधान का दिलाया भरोसा। झारखंड विधानसभा सत्र के उपलक्ष्य में आयोजित रात्रि भोज समारोह में राज्यपाल रमेश बैस और सीएम हेमंत सोरेन हुए शामिल। भोजपुरी भाषा को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में मनोज तिवारी ने दिल्ली में लॉन्च किया वीडियो सॉन्ग दिलदार। मनोज तिवारी ने बॉलीवुड सिंगर विशाल मिश्रा के साथ लॉन्च किया वीडियो, दोनों ने साथ में गुनगुनाए। दिलदार वीडियो सॉन्ग में मनोज तिवारी ने भी किया है अभिनय। आने वाले दिनों में ऐसे कई और गाने होंगे रिलीज। दिल्ली में बिहार के उद्योग विभाग की ओर से बिहार दिवस समारोह का रंगारंग आगाज। दिल्ली में आयोजित बिहार दिवस समारोह में कलाकारों ने लोकगीत और छठ के गीत गाकर लोगों को किया मंत्रमुग्ध। उद्योग विभाग की ओर से आयोजित बिहार दिवस समारोह में कलाकारों ने लोक नृत्य पर बांधा समा। बिहार दिवस समारोह में कलाकारों ने लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की बिखेरी छटा। दिल्ली में आयोजित बिहार दिवस समारोह में प्रस्तुति देने वाले कलाकारों को उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने किया सम्मानित। बाढ़ के मोकामा टाल क्षेत्र में मछली मारने के विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या। नालंदा के पावापुरी बाजार में टूरिस्ट गाड़ी से कुचलकर एक बच्चे की मौत। सासाराम में हैंडबॉल प्रतियोगिता को लेकर जहानाबाद से लड़कियों की टीम रवाना। भागलपुर में नशे के खिलाफ अभियान के लिए एसपी ने सभी थानों को दिया जनता के बीच जाने का निर्देश। जहानाबाद के SN सिन्हा कॉलेज में कविता पाठ का आयोजन। बिहार दिवस के मौके पर भागलपुर में एयरपोर्ट सेवा संघर्ष समिति घंटाघर परिसर में करेगा आंशिक प्रदर्शन। मधुबनी के खजौली में 1 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। बेगूसराय के मंसूरचक थाना क्षेत्र में अपराधियों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी से लूटे 1,10,000 रुपए।
किशनगंज के टाउन थाना क्षेत्र में बंगाल बॉर्डर पर महिला की गला रेतकर हत्या। मधुबनी नगर निगम ऑफिस में संदिग्ध स्थिति में हेड क्लर्क की मौत के एक हफ्ते बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से लोग नाराज। बिहार में कई जिलों में संदिग्ध स्थिति में मौत को लेकर सरकार पर बरसे पप्पू यादव। जमुई के बिठलपुर गांव में पंखा ठीक करने के दौरान करंट लगने से एक युवक की मौत। कैमूर के दुर्गावती थाना क्षेत्र में कार से 135 लीटर विदेशी शराब जब्त, कार के साथ धंधेबाज फरार। सिवान में एमएलसी चुनाव को लेकर सचिव प्रेम कुमार मीरा ने किया महाराजगंज प्रखंड का निरीक्षण। सिवान के नौतन में ऑटो और बाइक की सीधी टक्कर के बाद खादी में पलटी ऑटो, 2 लोग घायल। मुजफ्फरपुर में सकरा सरमस्तपुर चौक पर ट्रक और बाइक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत, 3 लोग घायल। जहरीली शराब से 30 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर को बिहार पुलिस ने किया खारिज। एडीजी ने कहा सभी लोगों की बीमारी से गई जान। एडीजी के बयान पर उठे सवाल। भागलपुर के साहिबगंज में अब तक 16 लोगों की मौत, जहरीली शराब से मौत की आशंका। भागलपुर में संदिग्ध मौत मामले की लीपापोती करने में जुटा पुलिस प्रशासन, मृतकों के परिजनों के शराब से मौत के दावे। भागलपुर में संदिग्ध मौत मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी उठे सवाल। भागलपुर में 16 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत के बाद बीमार युवक का खुलासा, उसके दोस्तों ने होली के दिन पी थी शराब। मधेपुरा के मुरलीगंज में मृतक के संजीव रमणी के पिता ने माना शराब पीने से हुई उसके बेटे की मौत। बांका के अमरपुर में 11 लोगों की मौत मामले में बार बार बदल रहे परिजन अपना बयान। बांका में न्यूज 18 की टीम के सामने मृतक के परिजनों ने बताई अपनी आप बीती। भागलपुर में संदिग्ध स्थिति में 16 लोगों की मौत मामले में विधायक गोपाल मंडल ने पुलिस पर लगाए शराब माफिया से सांठगांठ के आरोप। होली के दौरान 3 जिलों में संदिग्ध मौत पर बोले राज्य के एडीजी, कहा बीमारी से हुई सभी लोगों की मौत। पटना के साथ कई जिलों में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई तेज, एडीजी पुलिस मुख्यालय ने दी जानकारी। बिहार में जहरीली शराब से मौत की आशंकाओं पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का बयान, जांच रिपोर्ट के बाद ही होगा खुलासा। सिवान में भी 2 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत, आनन फानन में परिजनों ने कर दिया अंतिम संस्कार। भागलपुर में 16 लोगों की मौत से मातम के बीच कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने किया होली मिलन समारोह, जनता के गम से अनजान दम लगाकर थिरके अजीत शर्मा। भागलपुर में 16 लोगों की मौत के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम पर अजीत शर्मा का अजीबोगरीब दलील, कहा सदमे से उबरने के लिए किया समारोह। कई जिलों में संदिग्ध स्थिति में मौत मामले में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने शराब से मौत मानने से किया इनकार। सीतामढ़ी के डुमरा में 20 लाख रुपए की शराब जब्त, 2 तस्करों की भी हुई गिरफ्तारी। मधेपुरा के मुरलीगंज में जहरीली शराब से मौत की आशंका के बाद महिलाओं का फूटा गुस्सा। मधेपुरा में अवैध शराब बेच रहे तस्करों से शराब छीनकर महिलाओं ने शराब को किया पुलिस के हवाले। अररिया में नगर थाना क्षेत्र के रामपुर संथाली टोला में खेत खलिहान से 5000 लीटर देसी शराब बरामद, 4 भट्टियां भी ध्वस्त। बाढ़ के मोकामा में 15 लीटर देसी शराब जब्त, 2 लोगों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। नवादा में हरिश्चंद्र स्टेडियम रोड के पास से 50 लीटर देसी शराब के साथ 2 महिला गिरफ्तार। गया के आमस थाना क्षेत्र में फ्लिपकार्ट कंपनी के कर्मचारी से हथियार के बल पर 7.5 लाख रुपए की लूट। गया में हेमजापुर ओवरब्रिज के पास बाइक सवार 3 अपराधियों ने लूटे पैसे। बक्सर में अपराधियों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी को गोली मारकर लूटे 5 लाख रुपए। बक्सर में अपराधियों की गोली के शिकार पेट्रोल पंप कर्मचारी की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत। भागलपुर के सुल्तानगंज में हत्या और रंगदारी के कई मामलों में वांटेड अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में सदर थाना क्षेत्र के सुस्ता गांव में साइकिल चोरी के आरोप में 2 युवकों की पीठ से बांधकर पिटाई। मधुबनी के खजौली में कमला नदी के किनारे 20 साल के युवक का शव मिलने से सनसनी। मधुबनी के चतरा इलाके में युवक का शव मिलने पर परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पूर्णिया के अकबरपुर गांव में अफवाह में युवक की ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। मधेपुरा के कुख्यात अपराधी प्रमोद यादव का बंदूक के साथ डांस का वीडियो वायरल। होली के मौके पर हथियार के साथ डांस का वीडियो वायरल। मुंगेर में लोगों के घरों पर कुख्यात पीके की ओर से फायरिंग का वीडियो वायरल। इलाके में अक्सर गोलीबारी करने का आरोप।
दानापुर के रनिया तालाब में दबंगों ने बरपाया कहर, महादलितों के घर में घुसकर की मारपीट। दानापुर के रनिया तालाब में मारपीट का वीडियो वायरल, थाने में मामला दर्ज। जहानाबाद के टेहटा में अश्लील गाने चलाने के विवाद में बवाल, दो पक्षों के बीच जमकर रोड़ेबाजी। समस्तीपुर के दल सिंह सराय में आपसी विवाद में दो पक्षों में मारपीट, देसी बम से भी किया गया हमला। दरभंगा के सुपौल बाजार में मिट्टी काटने के बाद बने गड्ढे में मिला महिला का शव, ससुराल वालों पर हत्या कर शव फेंकने का आरोप। दरभंगा में महिला का शव मामले में परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। कैमूर के चांद थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद में जहर खाकर एक विवाहिता ने दी जान, 3 साल पहले हुई थी शादी। धनबाद में सुदामडी के बीसीसीएल वर्कशॉप में रंगे हाथ पकड़े गए 3 चोर। बक्सर के मॉडल थाना क्षेत्र में युवती पर तेजाब से हमला, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। नवादा के राजौली में नवविवाहिता की संदेहास्पद मौत, पति और ससुराल वाले पर हत्या का आरोप। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में फायरिंग, गोली लगने से एक शख्स घायल। बांका में अगवा बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में सोमवार को भी विरोध प्रदर्शन। नालंदा में भी हुई 2 बड़ी आपराधिक वारदातों में अपराधियों की गिरफ्तारी, एडीजी पुलिस मुख्यालय ने दी जानकारी। बांका के कटोरिया में 2 मोहान पंचायत के मुखिया के पति की गोली मारकर हत्या। जहानाबाद के बंधुगंज में राशन के लिए जमकर चली लाठियां, 3 लोग घायल। बेतिया के बलथर थाना में बवाल मामले में डीआईजी ने लिया घटनास्थल का जायजा, अब तक 2 की मौत, 23 घायल। जहानाबाद के भेलावर में महिला का पंखे से लटका मिला शव, ससुराल वालों पर लगा हत्या का आरोप। अरवल के बंसी में शराब के नशे में जमकर मारपीट, बुजुर्ग महिला की हुई मौत। नवादा में चोरों का आतंक, ऑफिसर कॉलोनी में 3 घरों पर किया हाथ साफ। गोपालगंज में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 8 लोग हुए घायल। दानापुर के नौबतपुर में गोलीबारी का वीडियो आया सामने, युवक को मारी गई थी गोली। गया के रामपुर में चोरों का आतंक, बंद घर में घुसकर की लाखों की चोरी। पूर्णिया के मरंगा में जमीन विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच जमकर मारपीट, कई लोग मारपीट में हुए घायल। मधुबनी में नगर निगम के दफ्तर में हेड क्लर्क की संदिग्ध हालत में मौत पर उठे सवाल, 1 सप्ताह बाद भी नहीं हुई ठोस कार्रवाई। गोड्डा में चोरी छिपे मिल रहे प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़कर करा दी शादी। गुमला में एक बुजुर्ग महिला का शव बरामद, शरीर पर मिले चोट के कई निशान। वैशाली के लालगंज में पहुंचा शहीद जवान विमल शाह का पार्थिव शरीर, अंतिम दर्शन के लिए उमड़े लोग। बोकारो के बालीडीह में नया पुल के पास मिला एक शख्स का शव, पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। देवघर में फर्जी तरीके से राशन उठाने वालों पर शिकंजा, राशन डीलरों को डीसी ने दिए आदेश। गोड्डा के नगर थाना क्षेत्र में युवक ने फांसी लगाकर दी जान, 6 महीने पहले हुई थी शादी। धनबाद के बलियापुर में अवैध कोयला ट्रक जब्त, बालूरदा हाईवा भी पकड़ा। औरंगाबाद के जमहोर में युवती को अगवा कर हत्या की कोशिश, मामले में फरार चल रहे 3 आरोपी की तलाशी तेज, आरोपियों के घर चिपकाया गया इश्तेहार। भागलपुर के गोराडीह में ट्रक से कुचलकर बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत, 1 घायल। लखीसराय के हलसी पीएचसी में डॉक्टर रहे ब्रजमोहन के निधन से चिकित्सा जगत में शोक। कैमूर के दुर्गावती में फूस के घर में आग लगने से झुलसे 5 मवेशी। दुमका में शिकारीपाड़ा के चायपानी गांव में हाईवा और ऑटो में हुई टक्कर, बाल बाल बचे लोग। गढ़वा में तिलदाग मोड़ के पास बस की चपेट में आने से महिला की मौत। गढ़वा में सड़क हादसे में महिला की मौत पर गुस्साए परिजनों ने किया गढ़वा मेदिनीनगर सड़क जाम। गिरिडीह में पचम्बा के खरियोडीह डैम में नहाने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत, दूसरा लापता। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में लगी भीषण आग, एक घर में आग लगने से लाखों की संपत्ति का जलकर खाक। लखीसराय के बढ़ैया में एक गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति अगलगी में जलकर खाक। कटिहार के आजमनगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शाखा में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में यात्री बस में अचानक लगी भीषण आग, बाल बाल बचे यात्री। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में बस में आग लगने के बाद सामान छोड़कर भागे यात्री, किशनगंज से पटना जा रही थी बस। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में गैस सिलेंडर लीक होने से घर में लगी आग, जल गए सारे सामान। भागलपुर के नाथनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आया युवक, ट्रेन से कटने से हुई मौत। छपरा के नगर थाना क्षेत्र में पलटा बालू लदा ट्रैक्टर, मौके पर ही 2 लोगों की हुई मौत।
गोपालगंज में बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत, दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में ट्रक ने मारी ऑटो को टक्कर, मौके पर ही एक शख्स की हुई मौत। गिरिडीह नगर थाना इलाके में बेहोशी की हालत में मिली महिला, लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। बोचहां सीट से मुकेश सैनी ने पूर्व मंत्री रमई राम की बेटी को बनाया उम्मीदवार। वीआईपी से नाता तोड़ अमर पासवान ने थामा आरजेडी का लालटेन। बोचहां से दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान के बेटे हैं अमर पासवान। बोचहां से चुनाव के लिए आरजेडी का सिंबल मिलने के बाद अमर पासवान ने वीआईपी और बीजेपी पर बोला हमला। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सैनी ने बोचहां को बताया अपना घर, कहा इसे हर हाल में हम बचा कर रखेंगे। मुजफ्फरपुर के बोचहां सीट पर बीजेपी का दावा, जनक राम ने कहा बीजेपी उम्मीदवार को मिल रहा समाज का समर्थन। मुकेश सैनी पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का हमला, कहा बोचहां बीजेपी की सीट। वीआईपी को लेकर एनडीए में विवाद पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा एनडीए पूरी तरह से एकजुट। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने की बिजली को लेकर एक राष्ट्र एक टैरिफ नीति की मांग। एमएलसी चुनाव को लेकर सिवान में एक होटल में एनडीए के नेताओं ने बनाई रणनीति। सिवान में मंगल पांडे और जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने दिया जीत का दावा। बेगूसराय के रजौड़ा में बवाल मामले में बीजेपी ने विपक्ष पर लगाया राजनीति करने का आरोप। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 17 अप्रैल से बक्सर से बीजेपी किसान नेता निकालेंगे पदयात्रा। बांका के अमरपुर में मतदाता मिलन समारोह में जमकर हुआ हंगामा। पटना के ज्ञान भवन में 9 दिनों तक उद्यमिता सम्मेलन की उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने की शुरुआत। झारखंड में मॉब लिंचिंग बिल को राज्यपाल द्वारा लौटाए जाने पर जेएमएम नेता स्टीफन मरांडी ने उठाए सवाल। मॉब लिंचिंग बिल लौटाए जाने पर भड़के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, कहा अब संवैधानिक संस्थानों पर भी दिख रहा बीजेपी का प्रभाव। झारखंड में राज्यपाल द्वारा मॉब लिंचिंग बिल वापस किए जाने पर बीजेपी विधायकों के हौसले बुलंद। बीजेपी नेताओं ने कहा बिल में तुष्टीकरण की राजनीति की झलक। ब्रेन ट्यूमर के मरीज गोड्डा के गौतम कुमार को इलाज के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने दी 2 लाख रुपए की मदद। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक 29 मार्च को श्रम मजदूर नीतियों के खिलाफ भारत बंद का आह्वान। झारखंड विधानसभा परिसर के गेट पर बैठकर बीजेपी विधायकों ने किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के खिलाफ की नारेबाजी। सीतामढ़ी में भी द कश्मीर फाइल्स फिल्म का क्रेज, चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने देखी फिल्म। दुमका के आदिवासी बहुल इलाके में द कश्मीर फाइल्स की दीवानगी सिनेमा हॉल में सभी शो हाउसफुल। 22 मार्च से बिहार दिवस समारोह की शुरुआत, 3 दिनों तक सजेगी गीत संगीत की महफिल। बिहार दिवस समारोह के लिए पटना का गांधी मैदान तैयार, शानदार रोशनी से सजा मैदान। पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस समारोह की तैयारी पूरी। पटना के गांधी मैदान में होने वाले बिहार दिवस समारोह का थीम होगा जल जीवन और हरियाली। बिहार दिवस समारोह में पहले घटना पटना के गांधी मैदान में छात्राओं ने किया प्रदर्शन। बिहार दिवस समारोह के लिए पटना के गांधी मैदान में चारों तरफ जल जीवन हरियाली की झांकी। बिहार दिवस समारोह को लेकर गोपालगंज में भी सभी तैयारियां पूरी। पूर्णिया में अरबिया कॉलेज से महिलाओं ने हिजाब के समर्थन में निकाला जुलूस। पटना में आयोजित बिहार दिवस समारोह में लखीसराय के 30 छात्र छात्राएं होंगी शामिल। लखीसराय के गांधी मैदान में 22 मार्च को किया जाएगा बिहार दिवस समारोह का आयोजन। बिहार की आचार्य चंदना जी को मिला पद्मश्री पुरस्कार। राष्ट्रपति भवन में भव्य समारोह में राष्ट्रपति ने किया पुरस्कार। जहानाबाद जिला निर्वाचन कार्यालय के सीनियर क्लर्क को दी गई श्रद्धांजलि। 17 मार्च को हार्ट अटैक से हुआ था निधन। गोपालगंज के एसपी आनंद कुमार ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद। होली के बाद एक बार फिर बिहार से बाहर जाने के लिए बस ट्रेनों में बढ़ी भीड़। नवादा में परेशान दिख रहे यात्री। लखीसराय के गांधी मैदान में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन। सुपौल के एसएसबी ट्रेनिंग कैंप में 503 जवानों का पासिंग परेड आउट। बिहार के 75 जवान भी शामिल। सुपौल में पासिंग आउट परेड में एसएसबी जवानों ने दिखाया करतब। जवानों ने ली देश की शपथ। जमशेदपुर में होने वाले वॉलीबॉल टूर्नामेंट के लिए पाकुड़ में खिलाड़ी कर रहे जी तोड़ मेहनत। पाकुड़ में वॉलीबॉल के संघ के सचिव के मुताबिक इस प्रतियोगिता में 24 जिलों के 400 खिलाड़ी होंगे शामिल। धनबाद में करोड़ों की लागत से बने सामुदायिक शौचालय में लटका ताला। धनबाद में शौचालय ताला लगाए जाने के मामले पर पूर्व पार्षद प्रोफेसर अरुण कुमार ने की जांच की मांग।
गिरिडीह में 7 बटालियन सीआरपीएफ हेडक्वार्टर में जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन। पाकुड़ में लिट्टीपारा के सरकारी स्कूलों की हालत जर्जर होने से बच्चे परेशान। बोकारो के सोहन लाल आर्य महाविद्यालय के प्रबंधन की लापरवाही से नहीं मिला 83 छात्रों को एडमिट कार्ड। बोकारो में एडमिट कार्ड नहीं मिलने पर छात्राओं ने शिक्षा मंत्री से लगाई मदद की गुहार। गोड्डा के पोड़ैयाहाट में निजी स्कूल की मनमानी के खिलाफ बच्चों के अभिभावकों ने खोला मोर्चा। बॉलीवुड में अपने अभिनय से पहचान बना चुकी रामगढ़ की ऋतुश्री इन दिनों परिवार के साथ बिता रही हैं समय। रामगढ़ की ऋतुश्री ने फौजी कॉलिंग और वरुण धवन की कूली नंबर 1 में कर चुकी हैं अभिनय। कई टीवी सीरियल्स में भी कर रही हैं लीड रोल्स। एक तेलुगु फिल्म भी कर रही हैं काम। झारखंड में 1932 का खतियान लागू करने की मांग को लेकर हजारों आंदोलनकारियों ने किया विधानसभा मार्च, पुलिस ने रोका। देवघर में ट्रायल के तौर पर की जा रही काले गेहूं की खेती बिहार, बंगाल और यूपी में हो चुकी है सफल। काले गेहूं में काफी ज्यादा होता है फाइबर। मधुमेह के मरीजों के लिए सेहत से भरपूर है काले गेहूं की रोटी। पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में बन रहे भव्य रामायण मंदिर में स्थानीय मुस्लिम व्यक्ति ने दिखाई श्रद्धा। मंदिर के लिए दान किया 23 कट्ठा जमीन। मंदिर के नाम जमीन के देने के लिए आचार्य किशोर कुणाल ने इश्तियाक अहमद का जताया आभार। कहा, नहीं देते जमीन तो नहीं पूरा होता मंदिर का सपना। कैमूर के रामगढ़ ठाकुरबाड़ी में यज्ञ समिति ने किया अखंड पाठ रुद्राभिषेक का आयोजन। कैमूर में हो रहे अखंड पाठ रुद्राभिषेक में उमड़ी हजारों श्रद्धालुओं की भीड़। जमुई के नगर थाना इलाके क्षेत्र में बदमाशों की करतूत। 4 बीघा में लगी सब्जी की फसल को किया बर्बाद। गिरिडीह के पीरटांड में बिजली विभाग की लापरवाही। 11,000 का तार टूटकर मैदान में गिरा। हजारीबाग में 1932 के खतियान और स्थानीय भाषा लागू करने की मांग। बेगूसराय में कार और बाइक के बीच टक्कर, युवक की मौत से नाराज लोगों ने किया सड़क जाम। हाजीपुर में साधु समाज ने मठ मंदिरों की जमीन पर सरकार के नियंत्रण का किया विरोध। देशव्यापी आंदोलन पर बैठक पर मंथन। मठ मंदिर की संपत्ति पर सरकार के नियंत्रण से दरभंगा में भी नाराजगी। महंतों ने आपात बैठक कर उठाए सवाल। दरभंगा में गर्मी शुरू होने से पहले ही पानी की किल्लत शुरू। दरभंगा में 11 मार्च की रात दवा दुकानदार पर हमला करने वाले आरोपी छात्रों की हुई पहचान। अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से उठे सवाल। रांची के गेतल सूद और धुरवा इलाके में बाइक से खतरनाक स्टंट करते दिखे युवा। खतरनाक स्टंट करते मौत को दे रहे दावत। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।